हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। इतिहास चल रहा था जिसमें से द्वितीय नगरीय क्रांति समाप्त कर लिए थे। आज से पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्राचीन भारत के सबसे पहले पढ़ना है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल का समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। उसके बाद पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का समय है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व है। ठीक है, मगध साम्राज्य में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, मगध साम्राज्य में आपको 3 वंश पढ़ने हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मगध नंद वंश। इसके बाद आपको पढ़ना है मौर्य काल। मौर्य काल का जो समय है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, एवं इसी में आपका है संगम काल, इसी समय का है। इसमें आपको चेर, पांड्य और चोल पढ़ना है। ठीक है, 3 पढ़ने हैं, चेर, पांड्य और चोल। इसके अलावा था मौर्योत्तर काल। इसका जो समय है वो 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक। 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक ये मौर्योत्तर काल का समय काल है। इसके बाद गुप्ता काल। इसका जो समय है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। ठीक है, इसका बाद हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल ये जो है 600 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। तो इतना आपको प्राचीन भारत में पढ़ना है, तो एक एक देखते चलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से प्राप्त होती है, जिससे पता चलता है कि महाजनपद जो राज्यों का विस्तार था वो बौद्ध काल से पूर्व हो चुका था। या जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र में थोड़ा अंतर पाया जाता है। इसमें कुछ राज्यों के नाम अलग मिलते हैं, जिसमें सर्वाधिक मान्य धारणा है वो अगंतुर निकाय की है, बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अगंतुर निकाय। तो चलिए, बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर पाया जाता है। अगंतुर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उन्हें 2 प्रकार के राज्यों में बांटा गया है। सबसे पहला राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा ना होकर संघ और गण में होता था। ठीक है, इस प्रकार के राज्य वज्ज तथा मल्ल थे। ठीक है, जो गणतंत्र थे, कौन से राज्य थे? वज्ज तथा मल्ल थे। अब हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे काशी। राजधानी वाराणसी थी इसकी। यहाँ का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वह ब्रह्मदत्त था। जो काशी का सबसे शक्तिशाली राजा था वह ब्रह्मदत्त था। दूसरा राज्य आपका है कौशल, वर्तमान अवध का क्षेत्र। ठीक है, जो फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और इसके जो 2 प्रमुख नगर थे वो अयोध्या और साकेत थे। इसके बाद आपका आता है अंग। उत्तरी भारत के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिला है। ठीक है, उत्तरी भारत का वर्तमान में भागलपुर मुंगेर जिला है, ये इसी के अंतर्गत आता था। अंग इसी के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। जो चंपा थी वह वैभव और व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। जो चंपा प्राचीन काल में इसकी राजधानी थी वह वैभव और व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद आपका आता है मगध राज्य।
यह दक्षिण बिहार में स्थित, ठीक है, वर्तमान पटना व गया जिला इसमें सम्मिलित हैं। इसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। मगध और अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। इन दोनों को चंपा नदी एक दूसरे से पृथक करती है, अलग करती है। जो मगध राज्य है वह 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था, ठीक है। इसके बाद आपका अगला राज्य आता है बज्जी। ये 8 राज्यों का संघ है। इसकी राजधानी विधेय एवं मिथिला है। मिथिला की पहचान नेपाल सीमा पर स्थित जनकपुर नगर से की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला राज्य आता है मल्ल। वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला इसमें आता है। इसकी राजधानी कुशीनारा और पावापुरी है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावापुरी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब अगला महाजनपद देखते हैं। 7वां आपका चेदी, जो वर्तमान बुंदेलखंड व उसके समीपवर्ती भागों में था, जिसकी राजधानी सोत्तीवती या सुक्तिमती थी। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था, ठीक है। इसके बाद आपका अगला राज्य आता है वत्स्य, जो वर्तमान में बांदा या इलाहाबाद के जिले आते हैं, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कुरु। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। ये वर्तमान का क्षेत्र मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत काल हस्तिनापुर इसी नगर में स्थित था, ठीक है। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, बाद में गणतंत्र की स्थापना हुई इसमें। इसका आता है पांचाल, जो वर्तमान में रुहेलखंड, बरेली और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, जो बरेली का वर्तमान में रामनगर था, ठीक है। दूसरी है दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी काम्पिल जो फर्रुखाबाद में थी। कन्नकुब्ज शहर, एक कन्नकुब्ज का प्रसिद्ध नगर था, वो इसी राज्य में स्थित था। कन्नकुब्ज वर्तमान में जिसको कन्नौज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका आता है मत्स्य। वर्तमान राजस्थान प्रांत का जयपुर क्षेत्र है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इसका कोई भी राजनीतिक महत्व नहीं प्राप्त होता है। आपका इसका आता है सूरसेन, वर्तमान ब्रजमंडल का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। पुराण एवं महाभारत में के अनुसार यहाँ का जो शासन था वो यादवों के हाथ में था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का सर्वप्रथम शिष्य था, ठीक है। इसके बाद आपका 13वीं राजधानी है अश्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली है, ठीक है। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। जो महाजनपद की जो आपके 16 महाजनपद हैं, इसमें से केवल अश्मक ही एक ऐसा राज्य था जो दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती वर्तमान पश्चिमी व मध्य मालवा के क्षेत्र में था। ये भी 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था और यहाँ पर लोहे की खानें पाई गई हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपके 2 राज्य और बचे हैं, जिनमें से आपका है गांधार। ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित था, जिसका राजधानी तक्षशिला थी। इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था, ठीक है। जिसके बाद आपका 16वां जो है वो कम्बोज, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तक काफिरिस्तान के भाग में स्थित था, जिसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। कम्बोज था, ये अपने उत्कृष्ट प्रसिद्ध घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। जो कम्बोज था ये अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। तो ये आपके 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद काल था जो आपका समाप्त होता है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे मगध साम्राज्य। क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।